हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। जून महीने की 28 तारीख बुधवार का दिन परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि एक एक दिन हम उसकी महिमा करते चले जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम पूरा करते जाएं। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम कर रहा हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में। और इस डिवोशन में मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और मेरा दिल की गहराई से आप सभी को ये धन्यवाद है कि आप बराबर हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इस डिवोशन को आगे बढ़ा रहे हैं, इस सेवकाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और ये सेवकाई मेरे आपके लिए आशीष का आनंद का कारण बन रही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रभु हमें और अधिक आशीष देता जा रहा है ताकि हम परमेश्वर की महिमा का कारण बनते चले जाएं और जो प्रभु की योजना है उसको अपने जीवन में हम पूरा होता हुआ देख सकें। प्रियो, वचन कहता है पहला कुरिन्थियों का 7 अध्याय और उसके 12 पद को आज मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, दूसरों से प्रभु नहीं परंतु मैं ही कहता हूं। दूसरों से प्रभु नहीं लेकिन मैं ही कहता हूं, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वह उसे ना छोड़े। 13 पद, जिस स्त्री का पति विश्वास न रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो वह पति को ना छोड़े। 14 पद, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते परंतु अब तो पवित्र हैं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद और स्तुति से भरा है। प्रभु, आपने हमें संभाला, इस पृथ्वी पर जीवित रखा प्रभु जी, और आज ये बुधवार का दिन दिया प्रभु ताकि आज के दिन में हम आपकी तारीफ कर सकें, आपके नाम को ऊंचा उठा सकें। एक एक दिन प्रभु आप में ऊंचा ले जा रहे हैं, एक एक दिन प्रभु आप हमारी अगुवाई करते हैं, एक एक दिन प्रभु इस डिवोशन पर आशीष दे रहे हैं, एक एक दिन प्रभु हमारे भाई बहनों को आशीष दे रहे हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हुए प्रभु जी। हमारे सारे श्रोताओं के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं, आपकी उत्तम आशीष उनको मिले, आपकी सामर्थ उनको मिले। यदि कोई बीमार है, परेशान है, कठिनाई में प्रभु आप उनकी सुधि ले। यदि कोई प्रभु ऐसी बीमारी से प्रभु जो संसार की दृष्टि में लाइलाज हो सकती है, लेकिन प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपकी आत्मा के द्वारा उनको छू ले प्रभु, उनको चंगाई दे दे, आपकी सामर्थ उनको मिले, आपकी शक्ति उनको मिले और वो आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं और जो आपकी योजना है उसको पूरा कर सके। हे दया की धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है आपकी दया दृष्टि हर कदम पर बनी रहे। हम विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए। इस प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका सुरक्षा का हाथ उन पर बना रहे, आपकी करुणा उन पर बनी रहे, आप उनको अपने हाथों में ले आगे बढ़ाएं ताकि जीवन में सफलता प्राप्त करते जाएं और जो आपकी योजना पूरी की जाए, जो पिता परमेश्वर योजना उन्होंने बनाई है उन योजनाओं को पूरा होने में आप उनकी मदद करें। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर कर सारी महिमा आपको देते हैं। हमारे सारे श्रोताओं को यीशु आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। यही दान दिया है
जाता है। रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा वे पछताने से। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें एक महत्वपूर्ण बात और बताता है, ताकि महत्वपूर्ण बात मेरे आपके लिए आशीष में बने। याकूब उसका 5 अध्याय उसके 15 पद में कहता, विश्वासपूर्ण प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। विश्वासपूर्ण प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु से उठाकर खड़ा करेगा, और उसने पाप भी किए हों तो भी क्षमा कर दिए जाएंगे। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। विश्वास पूर्ण प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा की जाएगी। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको भरपूरी के साथ इस बात के लिए कहता है, ताकि आप प्रभु के साथ आगे बढ़ें और परमेश्वर की महिमा का कारण बने। जो विषय हमने शुरू किया हुआ है वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और न केवल महत्वपूर्ण है, परंतु पौलुस यहाँ पर बहुत गंभीरता के साथ इस बात को कहता है। 12 पद में लिखा है, दूसरों से प्रभु नहीं परंतु मैं ही कहता हूं। पौलुस का जीवन परमेश्वर को भाने वाला जीवन था, और इसलिए उसने इस बात को कहा कि मैं दूसरों से प्रभु नहीं मैं कहता हूं। यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास ना रखती हो, आज ये समस्या बहुत है। विश्वासी और अविश्वासी का मेलजोल कभी नहीं हो सकता है। अंधकार और ज्योति का मेल कभी नहीं है। अंधकार जो अंधकार में चल रहा है वो ज्योति में नहीं चल सकता है। अंधकार और ज्योति का मेल एक साथ नहीं हो सकता। इसलिए पौलुस यहाँ कहता है, दूसरों से प्रभु ने परंतु मैं ही कहता हूँ, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास ना रखती हो, सबसे पहले भाई से कह रहा है, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास ना रखती हो और वो उसके साथ रहना चाहती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, तो क्या करना, तो वह उसे ना छोड़े, उसे ना छोड़े। कई बार शैतान हमें अलग करना चाहता है, शैतान हमारे परिवार को तोड़ना चाहता है, शैतान हमें इन परेशानियों में डालना चाहता है, ताकि आप अलग होकर संसार की उन सारी बातों से अलग हो जाएं। क्या कहता है? 13 पद में कहता है, जिस स्त्री का पति विश्वास ना रखता हो, उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, वह पति को ना छोड़े। दोनों के लिए वो कहता है। पत्नी विश्वास करती है तो पति को कहती है, ये वचन इस बात को कहता है। और यदि पति विश्वास करता है और पत्नी नहीं करती तो पत्नी को ना छोड़े, यदि वो रहना चाहती है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर बहुत ही साफ तरीके से मुझे और आपको ये संदेश देना चाहता है, ताकि आप प्रभु के साथ एक होकर आगे बढ़ते चले जाएं और जो प्रभु की योजना है उसको पूरा करें। परमेश्वर मुझे और आपको आशीष से भरपूर तो करना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करते जाएं। 13 पद में कहता है, जिस स्त्री का पति विश्वास ना रखता हो, उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, वह पति को ना छोड़े। क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास ना रखता हो
वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है। यदि पति विश्वास नहीं रखता पर पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, यह महत्वपूर्ण चीज, पत्नी के साथ रहना। और इसी बात को कहता है, पति के कारण पवित्र ठहरती है, नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते हैं, परंतु अब तो पवित्र हैं। आने वाली पीढ़ी यदि ऐसा नहीं है, प्रियो, परमेश्वर हमें ब्लेस करना चाहता है, हमारे बच्चों को ब्लेस करना चाहता है, हमें आगे बढ़ाना चाहता है, ताकि हम प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाएं और जो प्रभु की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा कर सकें। प्रियो, आज हम यहीं पर रुकना चाहेंगे ताकि परमेश्वर की उस आशीष को लेकर हम आगे बढ़ें और परमेश्वर के नाम को धन्य कहते चल जाएं।